ये क्या हुआ? हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। क्या थे आप और क्या से क्या हो गए? नागावामशी को अभी एक उन्होंने जो 2024 की सबसे गर्म डिबेट नागावामशी ने खड़ी करी, और डिबेट उन्होंने बोनी कपूर के साथ बहस हुई थी उसमें खड़ी करी। और अब कुछ दिन भी नहीं बीते हैं, एक हफ्ता, मुश्किल से हफ्ता 10 दिन हुआ है, और 10 दिन बाद वो पलट गए, कह रहे सॉरी, कह रहे मतलब व्हाट इज दिस यार। मतलब नागावामशी अभी तो खैर उनकी फजीहत हो रही है, वो डाकू महाराज के अंदर जो एकदम वल्गर डांस उन्होंने पेल दिया है उसको लेके उनकी खूब आलोचना हो रही है। कह रहा है कि यार ऐसे टक्कर ले गो आप बॉलीवुड से। इतना होता तो चलो ठीक है भाई, वो जो बना रहे हैं जैसे बना रहे हैं ठीक है। अब ये हो गया है कि वो कह रहे हैं कि मेरे आइडल जो हैं वो करण जौहर है। मतलब क्या क्या? अच्छा देखो, मजेदार चीज ये है कि जब चर्चा होती है साउथ वर्सेस बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड के ना कुछ चेहरे हैं, करण जौहर उनमें से एक चेहरा है, जिनको बॉलीवुड का प्रतिनिधित्व जो करते हैं, और वो जिस तरह की फिल्म बनाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो सारी फिल्में उनकी खराब हैं, लेकिन वो एक खास स्टाइल को लेके आते हैं जिसको बॉलीवुड के नाम से हम जानते हैं। बॉम्बे का सिनेमा जो बनाने वाले हैं उसमें करण जौहर का नाम भी एक है। अब नागावामशी कह रहे हैं, बॉलीवुड को गरियाने वाले जो है नागावामशी, जो कह रहे हैं कि अब बॉलीवुड जो है साउथ जैसी कोई फिल्म बना के दिखा दे। बॉलीवुड वाले कुछ कर नहीं रहे, साउथ की फिल्में बॉलीवुड में चलती हैं, साउथ के डायरेक्टर ही बॉलीवुड को चला रहे हैं। बात सही है, हम तो एग्री कर रहे थे आपसे, हमने तो पूरा एपिसोड बनाया था कि भाई आप सही कह रहे हो कि बॉलीवुड अगर इसी राह पे चलेगा तो डूबेगा ही डूबेगा। क्योंकि बॉलीवुड जो है वो यही बात बोली थी नागावामशी ने कि भैया जुहू के लिए फिल्में बनाता है, बांद्रा के लिए फिल्में बनाता है, हाई क्लास के लिए बनाता है। और ये बात सही, मतलब हम लोग भी इससे एग्री कर रहे हैं कि नागावामशी की बात से। लेकिन अब नागावामशी ही पलट गए, वो कह रहे हैं कि भाई मेरे आइडल करण जौहर है और उन जैसी रिच फिल्म मैं बनाना चाहता हूं। सिनेमेटिक हिसाब से बात करें तो करण जौहर की अपनी यूएसपी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन करण जौहर जिस सिनेमा को रिप्रेजेंट करते हैं वो वही तो है, जुहू और बांद्रा, जिसके खिलाफ आग उगल रहे थे नागावामशी, जिस बॉलीवुड के खिलाफ आग उगल रहे थे, अब अचानक से। हालांकि कहना है कि जब बोनी कपूर के साथ बातचीत हुई तो बोनी कपूर और मेरे बीच में कोई मतभेद नहीं था, डेफिनेटली नहीं रहा होगा। बोनी कपूर एक समझदार इंसान है, और बोनी कपूर उस समय भी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, उस समय नागावामशी ने रखने नहीं दिया। लेकिन मेरे हिसाब से, मतलब जनरली अगर आप देखोगे तो देयर इज नो डिबेट ऑन हॉलीवुड एंड साउथ। ये डिबेट पूरी है कि अच्छा सिनेमा कौन देगा। एस राजमौली अगर अच्छी फिल्म बनाते हैं तो पूरा देश पसंद करता है। हिंदी बेल्ट ये नहीं कहती है कि तेलुगु की फिल्में हम नहीं देखेंगे, हिंदी बेल्ट कहती है अच्छा सिनेमा चाहिए, अच्छी फिल्में चाहिए। अब नागावामशी उलझ गए साउथ वर्सेस बॉलीवुड में। भैया जो अब पुष्पा 2 का एग्जांपल आप ले लीजिए, पुष्पा 2 जितनी बड़ी मूवी तेलुगु में, उससे कहीं बड़ी मूवी हिंदी के अंदर बनी है। हिंदी ऑडियंस अच्छे सिनेमा को प्यार देने के लिए तैयार बैठा है, बॉलीवुड वाले उसको कैटर नहीं कर पा रहे। अब बॉलीवुड वाले कैटर नहीं कर पा रहे तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि साउथ आके कैटर कर रहा है उस चीज को। लेकिन नागावामशी ने जो एक बड़ा काम कर दिया है वो है कि एक आग जरूर बॉलीवुड की कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर के अंदर लगा दी उन्होंने, और ये आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। दिनेश विजन ने 8 फिल्मों के अनाउंस किए इस बयान के बाद में, कि कह रहा है कि ये 8 का वॉर है मेरा, मैं पीछे नहीं हट रहा है बॉलीवुड वाले। खैर हम तो कह रहे हैं बॉलीवुड एक्सपेंड कर रहा है, बॉलीवुड बड़ा हो रहा है, लेकिन बॉलीवुड थोड़ा जड़ों से जुड़े, अपनी संस्कृति पर ध्यान दे, तो जाहिर तौर पर ऐसा बॉलीवुड खत्म हो गया ऐसा नहीं है। बॉलीवुड में अभी भी बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं। बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा सिनेमा क्रिएट करते हैं, करते रहे हैं, और वो सिनेमा आगे बढ़ता भी रहा है। लेकिन जब जड़ों से कटेंगे, मास बेल्ट से कट जाएंगे, आप मल्टीप्लेक्सेस वाला सिनेमा बनाएंगे जिसको 800 रुपये में पॉपकॉर्न खा के देखा जाए, तो भाई फिर तो कलेक्शन तो कम होगा ही होगा, उसमें तो कुछ नहीं है। तो अब यही है कि अच्छा कलेक्शन भी आए, बॉलीवुड मास की फिल्में भी बनाए, सिंगल स्क्रीन थिएटर भी जगमगाए, ऐसी फिल्में भी बने, बहुत बड़ा स्कोप है मार्केट का जो मल्टीप्लेक्सेस में चले। तो हम तो यही होप कर रहे हैं। लेकिन यार इन सब के पीछे मुझे नागावामशी का कैरेक्टर समझ में नहीं आया। खट से जो पलटे हैं ना कि करण जौहर मेरे आदर्श हैं और हम तो खुद बॉलीवुड मूवीज देखते हैं एंड ऑल दैट, अपने को नहीं जचा, अपने को नहीं जचा।